Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic baking powder. ओके जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बेकिंग पाउडर कि जो लोग बेकिंग कर रहे होते हैं वो इस टर्म से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं कि बेकिंग जिस तरह अगर केक केक रेसिपीज़ हैं आपके पास, ब्रेड बनाने की रेसिपीज़ हैं, तो उसमें जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, यूजेस में सम केक एंड ब्रेड रेसिपीज़ यूज़ फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर। ठीक है, फ्लावर क्या है, मैदा यूज़ किया जाता है और मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जो ये बहुत ज़्यादा लोग आप में से केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, घर में बेकिंग करते हैं, तो वो बेकिंग पाउडर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि बेकिंग पाउडर जब आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आगे जाके किस तरह से वर्किंग करता है और उसका वहाँ पे रोल क्या है। ठीक है, ओके बेकिंग पाउडर बेसिकली यहाँ पे छोटा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर आपने बेकिंग पाउडर नहीं डाला हुआ, बिल्कुल आपने बेकिंग पाउडर नहीं डाला हुआ, आप ये ब्रेड बना रहे हैं, ये जो है, तो आप देखें कि यहाँ पे उसके सरफेस जो है वो कितनी सी है, वो कम है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अमाउंट में बेकिंग पाउडर डाला है इसमें, तो ये इसकी सरफेस पहले से थोड़ी सी क्या हुई हुई है, राइज़ हुई हुई है, ऊपर को उठी हुई है। और अगर मॉडरेट का मतलब होता है दरमियाने जो है वो अमाउंट में, दरमियानी सी अमाउंट में डालेंगे, तो उसमें जो है अगर आप देखें तो इसकी सरफेस जो है या उसकी ये जो लेयर बनी है ये पहले से बड़ी होगी, थोड़ी सी राइज़ हुई होगी, ऊपर को उठी हुई होगी। और लास्ट वन जो है, अगर उसमें देखें, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई या एक ठीक अमाउंट में उसको डाला है बेकिंग पाउडर को, तो आपको पता चले कि ये ब्रेड जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर को राइज़ हुई हुई है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली जो लोग बेकिंग करते हैं, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जो केक में बहुत ज़्यादा जो राइज़ हुआ होता है, जो बहुत ज़्यादा फूले हुए या बड़े साइज़ के ऊपर से सरफेस उनकी हुई होती है, तो वो किस वजह से होती है, बेसिकली वो बेकिंग पाउडर की वजह से होती है। ठीक है, कि बेकिंग पाउडर की अमाउंट अगर आप ठीक डाल रहे हैं तो आपके केक है या ब्रेड है उसकी राइजिंग बहुत अच्छी होती है, वो बहुत फूली हुई जो होती है जिसको आप बोलते हैं। ओके, तो इसकी अब आप डेफिनेशन क्या करेंगे बेकिंग पाउडर की। बेकिंग पाउडर क्या है, ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर किन दो चीज़ों का ये मिक्सचर है, पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एक तो है इसमें इज़ अ मिक्सचर ऑफ द कार्बोनेट ऑफ सोडा, जिसको हम केमिकली क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सेकेंडली उसमें क्या होता है, वीक एसिड होता है, डेट इज़ टार्टारिक एसिड। ठीक है, टार्टारिक एसिड के बारे में हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं जब हमने एसिड्स के यूजेस पढ़े थे। तो टार्टारिक एसिड और सोडियम, ये क्या है, बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, और इसके अलावा टार्टारिक एसिड, इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे आपस में तो उनके मिक्सचर से जो है वो बेकिंग पाउडर बनता है, जो कि मार्केट में हमें अवेलेबल होता है। और यूजेस क्या हैं इसके, ये केक की फॉर्मेशन में यूज़ होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ओके, हाउ बेकिंग पाउडर वर्क्स, किस तरह से बेकिंग पाउडर वर्क करता है। अगर हम कहें कि ब्रेड फॉर्मेशन में ये किस तरह से अपनी फंक्शनिंग कर रहा होता है, तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, बेकिंग पाउडर को आप कैसे हीट करेंगे, लाइक अगर आपने लेट्स से आपके पास कोई भी एक जो है ये बॉल है कोई भी, इसके अंदर आपने क्या किया, फ्लावर डाला है, मैदा डाला है, इसके अंदर अगर आप जो है ऊपर से अंडे डाले, जो भी अगर आप एक चीज़ बना रही हैं आप उसमें डालते हैं। ठीक है, और उसके साथ आपने डाल दिया बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, आप हीट करना शुरू कर देते हैं। अब उसकी हीट से क्या होगा, जब बेकिंग पाउडर जो है हीट होना शुरू हो जाएगा, हीटअप होगा, तो उससे क्या होगा कि वो रिएक्शन करेगा, अंदर रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो टार्टारिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा उसका स्टार्ट, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ द ड्राई बेकिंग पाउडर इज़ मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब क्या है कि अगर आप उस बेकिंग
पाउडर को गीला कर देते हैं, थोड़ी सी नमी उसमें आ जाती है, देन क्या होगा, द एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इन बोथ केसेस वो क्या कह रहे हैं कि ये जैसा हमने ऊपर पहले हीटिंग की प्रोसेस की बात की, या अगर इवन जब हम इसको गूंद ही रहे होते हैं, जब उसकी डो बना रहे होते हैं, जब उसका एक मिक्सचर बना रहे होते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो उससे वो क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उस टाइम भी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वो कह रहे हैं कि बोथ केसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो जो है उससे वो जो मिक्सचर है आपका ब्रेड का मिक्सचर है, जो आप अगर हम केक मिक्सचर की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो राइज हो जाएगा, वो अपनी जगह। एग्जाम्पल आपके पास इसकी अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें कि NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अगर ये आपके पास क्या बेकिंग सोडा भी जिसको हम बोलते हैं, और इसका जब रिएक्शन होगा जैसे ही, यानी अगर आपने हीट करना शुरू किया है, देन होगा क्या, ये टार्टरिक एसिड या टार्टरेट सॉल्ट है, इन दोनों का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन से होगा क्या, रिएक्शन से ये होगा कि ये जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, और ये पूरी ये वाली C4H4O6 ये मिलेंगे आपस में, ये एक कंपाउंड बना देंगे, इसके साथ ये वाटर की फॉर्मेशन होगी, और इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे इस टाइम इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, बेकिंग पाउडर डालेंगे उतना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अगर वो एक आप ये देखें कि अगर उसमें केक की फॉर्मेशन में अगर हम बात करें, या ब्रेड की फॉर्मेशन में, कि अगर उसमें यहाँ से क्या करेगी, कोशिश करेगी ऊपर को बाहर को निकलने के लिए, तो वो क्या करेगी कि उसका जो एक वो जो मिक्सचर है उसको क्या कर देगी, उसमें से निकलने की वजह से वो उसको जो है उसकी सरफेस को थोड़ा सा ऊपर कर देगी, राइज कर देगी। ठीक है, तो आपको ये है लो लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे, या हाई लेवल पे, तो उससे इसकी अगर आप देखें ब्रेड की सरफेस कितनी ज़्यादा ऊपर हो गई है, जितनी ज़्यादा आपने उसमें बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है, तो इन दीज एग्जांपल बेकिंग पाउडर इज़ बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ यीस्ट टू मेक द ब्रेड और केक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पूरे प्रोसेस में कह रहे हैं कि हमने कहीं पे भी यीस्ट यूज़ नहीं, दैट इज़ द ऑर्गेनिज़म जो कि पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसे यूज़ कर रहे हैं, हम बेकिंग पाउडर को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर घरों में इस्तेमाल होता है, तो आपको इसकी वर्किंग पता चल गई है कि बेसिकली वहाँ पे इसने करना क्या है जाके। ठीक है, कि अगर आप केक बना रहे हैं या ब्रेड बना रहे हैं, उसमें अगर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो वो बेसिकली उसकी केमिस्ट्री वहाँ पे उस लेवल पे क्या है। तो आपका होम टास्क क्या है कि आपने इस टॉपिक को लर्न करना है अच्छे से, और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।